एक ऐसा आदमखोर टाइगर जो 10 इंसानों को खत्म करने के बावजूद भी आजाद घूम रहा था। वो न केवल इंसानों के परिवार को तबाह कर रहा था बल्कि लोगों के बीच अपना खौफ भी पैदा कर रहा था। टाइगर के हमले या उसकी दहाड़ से कितना भी हिम्मत वाला इंसान क्यों ना हो, उसके पसीने छूट ही जाते हैं। तो यहाँ सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या कोई उस बेरहम टाइगर को रोक पाएगा या इसी तरह वो टाइगर एक एक करके इंसानों को खत्म करता रहेगा। तो दोस्तों, जानते हैं कि वो टाइगर आने वाले दिनों में और कितने लोगों को खत्म करता है और जानते हैं कि क्या उस टाइगर का अंत होता भी है या नहीं। इस टाइगर की अनोखी कहानी बताने से पहले हमेशा आपके लिए बेहतरीन जानकारी लेकर आते हैं। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक कर दीजिए। हिमालय की पहाड़ियों की तलहटी में 7,000 एकड़ में फैला हुआ घना और बेशकीमती कुदरती जंगल और वो है कॉर्बेट नेशनल पार्क। विलुप्त होने की कगार पर खड़े बेशुमार जीवों की पनाह के लिए एक ये सुरक्षित जगह कॉर्बेट नेशनल पार्क ही है। लेकिन इन जीवों में पृथ्वी का सबसे बेहद खूंखार और सबसे ताकतवर माहिर शिकारी भी शामिल है, यानी बंगाल टाइगर। लेकिन ये परिस्थिति एकदम से बदल गई और एक बेहद ही भारी गड़बड़ हो गई और इनमें से एक शानदार जीव, एक खूंखार शिकारी जिसे छिपने में महारत हासिल है, वो अपना रास्ता भूल गया। और भारत में हर साल बिग कैट्स के 100 से भी ज़्यादा हमले सामने आते हैं, जिनमें से ज़्यादातर लोग अपनी जान गंवा देते हैं और इनमें से ज़्यादातर हमले अचानक से होने वाली मुठभेड़ से होते हैं। मुरादाबाद के इस उत्तरी जिले में एक चालाक और हाथ में न आने वाला टाइगर आदमखोर बन चुका है। इस इलाके में ऐसा सदियों से पहले कभी नहीं हुआ और उस टाइगर के यहाँ आने की वजह कोई नहीं जानता। जंगल से करीब 80 किलोमीटर दूर ये इंसानी इलाके में घुस आया और गांव वालों को एक एक करके मार रहा था। इसकी शुरुआत गांव के एक नौजवान विजय सिंह नामक व्यक्ति से हुई थी, जो कि रात के समय में किसी कारण से उनके गन्ने के खेत में गए थे। लोगों का कहना है कि विजय सिंह अपनी फसल की रखवाली के लिए एक चक्कर लगाने गए थे और विजय वहां जाने के बाद अपने मोबाइल को देख रहे थे कि तभी अचानक से एक टाइगर गन्ने के खेत में से आकर उन पर हमला कर देता है। कहते हैं कि विजय सिंह को संभलने का मौका बिल्कुल भी नहीं मिला था। उस खूंखार टाइगर ने विजय सिंह की गर्दन तोड़ दी थी। टाइगर के खतरनाक दांत विजय सिंह के गले में घुसे थे। वन विभाग कर्मचारियों के लिए सबसे हैरानी की बात यह थी कि उस टाइगर ने इंसान का मांस खा लिया था, यानी उस भूखे टाइगर ने एक ही बार में विजय सिंह के आधे शरीर को खा लिया था। जिसके बाद वन विभाग के कर्मचारियों ने इस घटना की जांच पड़ताल शुरू कर दी ताकि उन्हें उस शिकारी की पहचान के लिए सुराग मिल सके। हालांकि उन्हें बिग कैट्स के पंजों के निशान आसानी से मिल गए थे, लेकिन इस जंगल में उसे ढूंढ पाना आसान नहीं था। वन विभाग के कर्मचारियों और गांव वालों को डर था कि वो शिकारी कहीं आसपास ही हो सकता है। शाम होने तक लोगों की बेचैनी काफी बढ़ चुकी थी और कुछ लोग उस टाइगर को ढूंढने के लिए गन्ने के खेत में चले गए थे। उन्हें लगा कि अभी तक टाइगर उस गन्ने के खेत के आसपास ही हो सकता है, लेकिन उन्हें यह पता नहीं था कि वहां अगर टाइगर होगा भी तो ये सभी सारे के सारे मिलकर भी उस टाइगर का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। वन विभाग के अधिकारियों ने गांव वालों को गन्ने के खेत में जाने से रोका, लेकिन गांव वालों ने किसी की भी बात नहीं मानी, जिसका नतीजा यह हुआ कि उस टाइगर ने एक और व्यक्ति रामवीर सिंह पर हमला कर दिया और उसे जख्मी कर दिया। गन्ने के खेत में जाने वाले लोगों की भीड़ में रामवीर सिंह सबसे आगे थे और गांव वालों की जिद से एक और व्यक्ति की जान जाते जाते बच गई। फिर भी देखा जाए तो यह सिर्फ एक शुरुआत थी। टाइगर के इस दूसरे हमले के बाद गांव वालों का गुस्सा और बढ़ गया था और जिसके बाद ही उन गांव वालों ने वन विभाग के कर्मचारियों पर पत्थर और लाठियां फेंकना शुरू कर दिया था। इसके बाद भी वन विभाग के कर्मचारियों ने शाम का इंतजार करते हुए रात के समय में टाइगर की तलाश शुरू कर दी। वन विभाग के अधिकारियों ने टाइगर के पैरों के निशान को देखकर पता लगाया कि वो एक फीमेल टाइगर थी और उसका वजन 135 किलो से भी ज़्यादा था और उसने एक ही बार में 20 किलो से भी ज़्यादा इंसानी मांस खा लिया था। वन अधिकारियों के सामने ये सबसे बड़ी चुनौती थी, पर उनके पास न तो टाइगर्स को पकड़ने के लिए पिंजरे थे, न ही बंदूकें थी और न ही ट्रैंक्विलाइजर डॉट्स थे। वन विभाग के कर्मचारियों ने 7 दिनों तक खोज की, लेकिन उन्हें चालाक बाघिन का कुछ भी पता नहीं चल पाया। उसके पैरों के निशान भी गायब हो चुके थे। जिसके बाद उत्तर में करीब 32 किलोमीटर दूर, यानी वन अधिकारी जहां खोजबीन कर रहे थे, वहां से 32 किलोमीटर दूर उस टाइग्रेस ने एक और व्यक्ति पर हमला कर दिया, जिसका नाम राजीव बिश्नोई था। उसकी मौत अपने पिता के सामने ही हुई। इस हमले के 2 दिन बाद उस टाइग्रेस ने फिर से एक 19 साल की शोभा कुमारी नाम के लड़की पर हमला कर दिया, जिसके बाद उस टाइग्रेस ने 2 और हमले किए और एक हमले में एक महिला और पुरुष की मौत हो गई।
हर बार वो चालाक बाघिन हमला करने के बाद गायब हो जाती थी, जिसके बाद वो टाइग्रेस मीडिया में मिस्टीरियस क्वीन के नाम से फेमस हो गई। कहा जाता है कि जंगलों में इंसान टाइग्रेस को देख नहीं सकते, लेकिन टाइग्रेस इंसान को हर बार कहीं ना कहीं से देख सकती है। एक के बाद एक हमले करने के बाद 2 हफ्तों तक टाइगर के हमले रुक जाते हैं, जिसके बाद वन विभाग के अधिकारियों को लगता है कि 15 दिनों से कोई बुरी खबर नहीं आई है, तो वो उस बाघिन ने लगता है वापस जंगल के तौर तरीकों को अपना लिया होगा। लेकिन इंसानी मांस के लिए मिस्टीरियस क्वीन की भूख अभी तक खत्म नहीं हुई थी। उस मिस्टीरियस क्वीन का खौफ अब पूरे देश में फैल रहा था। उस बाघिन के हमलों से अब तक 5 पुरुषों और महिलाओं की मौत हो चुकी थी। जब वन विभाग के अधिकारियों को लग रहा था कि अब बाघिन के हमले रुक गए हैं, लेकिन उसके 2 दिन बाद ही फिर से एक घटना की खबर आ गई। 44 साल के देवेंद्र सिंह सैनी जंगल में 1.5 किलोमीटर दूर फेंसिंग करने का काम कर रहे थे। वहाँ उनका बेटा भी था और वहीं पर वह खतरनाक शिकारी भी मौजूद थी, जिसने बड़ी चालाकी से अपने शिकार को अंजाम दे दिया। वन अधिकारियों की सोच पर फिर से पानी फिर गया। वन अधिकारी जान चुके थे कि वह खूंखार बाघिन वापस लौट आई है और उसने अपना शिकार करने का तरीका भी बदल दिया है। यानी अब वो बाघिन जंगल के किनारे खेतों पर काम कर रहे लोगों को अपना शिकार बना रही थी। उसने देवेंद्र सिंह सैनी के साथ ऐसा ही किया था। उसने देवेंद्र सिंह सैनी का शिकार करके उसे जंगल में घसीट कर ले गई और उसने देवेंद्र का कुछ हिस्सा भी खा लिया था। बाघिन के छठे शिकार देवेंद्र सिंह की मौत ने हालात को पूरी तरीके से बदल दिए थे। वन विभाग के अधिकारियों की जांच पर लोग सवाल उठाने लगे और लोग सरकार पर कुछ ऐसा दबाव बना रहे थे कि कातिल को जिंदा या मुर्दा पकड़ा जा सके। आखिरकार वन विभाग के अधिकारियों को यह परमिशन मिल गई कि उस बाघिन को मार दो या जिंदा पकड़ लो, और यह काम करने के लिए आशीष दास गुप्ता को चुना गया, जिसने अपनी टीम के साथ 30 आदमखोर जानवरों को मारा है। आशीष दास गुप्ता ने इस केस पर स्टडी करके उस बाघिन को चोपड़ा सोत और धौलकर सोत कहे जाने वाले 2 इलाकों के बीच ढूंढने का फैसला किया। ये इलाका भारत के मशहूर टाइगर रिजर्व कॉर्बेट नेशनल पार्क के उत्तरी पश्चिमी हिस्से के एक गाँव के करीब 3 किलोमीटर दूरी पर स्थित है और बाघिन किसी भी वक्त एक और हमला कर सकती थी। लेकिन हंटर्स उस आदमखोर बाघिन की तलाश जोरों शोरों से कर रहे थे और उस बाघिन के पग मार्ग से उन्हें एक और अनोखी बात पता चली, जिससे उस बाघिन के हमलों की पहचान करने में और उसे पहचानने में मदद मिल सकती है। दरअसल उस बाघिन के बाएं पैर का निशान थोड़ा पीछे रहता है और वह निशान काफी हल्का भी रहता है, जिसके चलते उन्हें यह संकेत मिलता है कि उस बाघिन के पैर में जरूर कोई ना कोई चोट लगी हुई है और इसी वजह से वो बाघिन जंगली जीवों को छोड़कर इंसानों को अपना शिकार बना रही है। बोरिक चंद्र ब्रह्मा, जो कि हेड ऑफ फॉरेस्टिक ऑफिसर है, और वह उस बाघिन को जिंदा पकड़ना चाहते हैं, और दूसरी ओर आशीष दास गुप्ता है, जो हंटर्स की ओर से बाघिन को मारना चाहते हैं। बोरिक चंद्र ब्रह्मा का कहना है कि शुरुआत में उन हंटर्स को यह एक आसान सा काम लगा, लेकिन टाइगर को ढूंढने के लिए बहुत सब्र की जरूरत होती है। चंद्र सर को जो पगमार्ग मिले थे वो बहुत ही अहम साबित हो सकते थे। जब बाघिन ने पहला हमला किया था, तब से फॉरेस्ट ऑफिसर बोरिक चंद्र सर ने उस आदमखोर बाघिन के पैरों के निशानों को डेटा इकट्ठा करना शुरू कर दिया था। उन्हें उम्मीद है कि बाघिन द्वारा और किसी मासूम शख्स को निशाना बनाए जाने से पहले ही वो उसे सुरागों के जरिए ढूंढ लेंगे। बोरिक चंद्र के पास टाइगर के सुराग ढूंढने वाले एक्सपर्ट्स की कमी थी, तो उन्होंने कॉर्बेट फील्ड डायरेक्टर से बात की। उसके बाद उन्होंने हालात को पूरी तरह से समझते हुए 8 लोगों को बोरिक की मदद करने के लिए भेज दिया। बोरिक चंद्र का प्लान है कि उस बाघिन को स्टील के पिंजरे में ट्रैप किया जाए, लेकिन सबसे पहले बोरिक चंद्र और उसकी टीम को उस बाघिन को ढूंढना पड़ेगा, और जिस इलाके में उस बाघिन को ढूंढना है वो बहुत ही बड़ा है। इलाका ज्यादा बड़ा होने की वजह से उस बाघिन को ढूंढने के लिए ड्रोन भी उड़ाए गए और ड्रोन के साथ साथ थर्मल कैमरा का इस्तेमाल भी किया गया। इन सब से बात नहीं बनी तो कैमरा ट्रैप भी लगवाए गए, लेकिन कैमरा ट्रैप का लगवाने का काम पूरा हुआ ही नहीं था कि उस बाघिन ने एक और हमला कर दिया। कॉर्बेट पार्क में काम करते हुए एक पुरुष और महिला की मौत हो गई है। मरने वाली महिला का नाम हरनंदी देवी था और वह पार्क में कालावाड़ वर्कशॉप में काम कर रही थी, और उसके साथ ही और भी महिलाएं काम कर रही थी। लेकिन कॉर्बेट नेशनल पार्क में काम करने के दौरान भारी खतरा हो सकता है, और खतरा तब और बढ़ जाता है जब आप अपने ग्रुप की सुरक्षा से हट जाएं और आदमखोर टाइगर घात लगाकर बैठा हो। कहा जाता है कि हरनंदी देवी कुछ ज्यादा ही अंदर चली गई थी, जिसके बाद उस मिस्टीरियस क्वीन ने हरनंदी देवी का शिकार कर लिया। उसके शरीर पर पंजों के निशान थे और उसका गला कटा हुआ था। इसके चलते उसके साथ काम करने वाली महिलाएं काफी डर चुकी थी। इस घटना के बाद कॉर्बेट नेशनल पार्क के ऑफिसर बोरिक चंद्र से मिले और उन्होंने पूरी यकीन के साथ कहा कि वह और कोई मेल टाइगर था
और उनका मानना था कि हरनंदी देवी को उसी मेल टाइगर ने मारा है। इस बात को लेकर काफी बहस भी हुई, लेकिन इसका नतीजा यही निकला कि हमला करने वाला कोई और मेल टाइगर नहीं बल्कि वही फीमेल टाइगर थी। और वो मिस्टीरियस क्वीन अब भी हमले के फिराक में है। उसने अब तक 8 लोगों को मार डाला है। रात होते होते हंटर आशीष दास गुप्ता ने फैसला किया कि वह टाइग्रेस का आने का इंतजार नहीं करेंगे। उनकी टीम जंगल में इस उम्मीद के साथ चली जाती है कि जब भी वो आदमखोर टाइग्रेस शिकार पर निकलेगी तो वो उसे ढूंढ लेंगे। हालांकि आशीष दास गुप्ता को शिकार करने का अच्छा खासा तजुर्बा है, लेकिन 2 हफ्तों के बाद भी उन्हें इस टाइग्रेस का कोई भी सुराग नहीं मिला। हंटर्स की तलाश खत्म होने के 2 दिन बाद ही बोरिक चंद्रा और उसकी टीम को पता चला कि उनके कैमरा ट्रैप में उस आदमखोर बाघिन की एक तस्वीर नजर आई है। यह एक बड़ी कामयाबी है, लेकिन संकेत यह भी हो सकता है कि फिर से कहीं न कहीं वह नए शिकार की तलाश में है और वह टाइग्रेस अपना नवा शिकार करने में सफल हो जाती है तो वन विभाग के कर्मचारियों के लिए मुश्किलें हद से ज्यादा बढ़ जाएगी। बोरिक चंद्रा अभी भी अपने कैमरा ट्रैप का कोई फायदा नहीं उठा पाए थे कि उन्हें कहीं जगह टाइग्रेस के होने की खबरें मिलने लगी। उस बाघिन ने कैमरा ट्रैप से कहीं किलोमीटर दूर एक और हमला कर दिया। इसका मतलब वो बाघिन इंसानों का शिकार करने के लिए कई नई जगह पर जा चुकी हैं। इस चालाक बाघिन को पकड़ना इतना आसान नहीं है। धर्मेंद्र सिंह जमीन से ऊपर एक पेड़ पर बैठे थे और उस टाइग्रेस ने गन्ने के खेत से ही छलांग लगाते हैं उन पर हमला कर दिया। टाइगर के हमले या उसकी दहाड़ से चाहे कोई भी इंसान कितना भी बहादुर क्यों ना हो, वो घबरा ही जाता है। उस बाघिन ने धर्मेंद्र सिंह पर कैमरा ट्रैप से दूर हमला किया तो बोरिक चंद्र गलत जगह पर खोजबीन कर रहे थे, लेकिन उन्हें शक है कि धर्मेंद्र सिंह पर किसी बाघिन ने हमला नहीं किया बल्कि तेंदुए ने हमला किया, क्योंकि जब बोरिक चंद्र ने उस हमलावर के पैरों के बीच की दूरी देखी तो यह बाघिन का नहीं था। लेकिन कुछ ही समय बाद एक और घटना की सूचना चंद्र सर को मिलती है। जंगल के ठीक पास एक गाँव में लाल सिंह नाम के एक शख्स की मौत हो गई है। एक बंगाल टाइगर ने ही किया है, जो कि कॉर्बेट नेशनल पार्क के थोड़ी दूरी पर ही स्थित है। इसका सीधा सा मतलब यह है कि मिस्टीरियस क्वीन के शिकार का इलाका फैलता जा रहा है। उस बाघिन ने लाल सिंह के साथ बहुत ही ज्यादा बेरहमी दिखाई। उसने लाल सिंह का धड़ छोड़कर बाकी सब कुछ खा लिया था और इस घटना के बाद चारों तरफ हाहाकार मच जाता है। और इस बाघिन के पहले शिकार को अब तक 3 महीनों से ज्यादा का समय हो चुका है, जिससे सरकार व लोगों का बोरिक चंद्र सर पर काफी प्रेशर होता है। अब बोरिक सर और भी कई प्लान बनाते हैं उस बाघिन को पकड़ने का, लेकिन कोई प्लान सफल नहीं होता। अब बोरिक चंद्र सर फैसला करते हैं कि अब वो खुद ही उस बाघिन के इलाके में जाएंगे और तभी उन्हें एक उम्मीद की किरण दिखती है। जिस कैमरा ट्रैप में पहले उस बाघिन को देखा गया था, उसी कैमरा ट्रैप के थोड़ी सी दूरी पर दूसरे कैमरा ट्रैप में फिर से उस बाघिन को देखा गया है, जो कि उस आदमखोर बाघिन से मिलती जुलती है। और कुछ सबूत और मिलने पर यह तय हो गया कि वह कोई और नहीं बल्कि वही आदमखोर बाघिन है। तब चंद्रा सर एक और प्लान बनाते हैं, जिसमें एक पेड़ पर एक बंदूकबाज को बैठा देते हैं और उस पेड़ के नीचे एक भैंस के बच्चे को चारा बनाकर बांध देते हैं। लेकिन इंतजार में दिन से रात हो जाती है और रात से वापस दिन हो जाता है, लेकिन बाघिन नहीं आती और जंगल में सन्नाटा छा जाता है। वन विभाग के कर्मचारियों को लगता है कि या तो बाघिन इस इलाके को छोड़कर चली गई है या फिर किसी कारण से उसकी मृत्यु हो चुकी है। लेकिन कुछ ही हफ्तों के बाद फिर से खबर आती है कि उस बाघिन ने फिर से एक और हमला कर दिया है और इस बार तो एक 12 साल के बच्चे को अपना शिकार बनाया है। और दोस्तों उसके बाद फिर से वो बाघिन गायब हो जाती है और आज तक वो नहीं पकड़ाई है। दोस्तों ये वीडियो आपको थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक कर देना।